हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने प्रीवियस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज किया होगा। तो बच्चों, आज हम करेंगे अपना लास्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 9, एआई रेवोल्यूशन। बच्चों, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है एचआई और एआई में, देन टाइप्स ऑफ एआई, देन सोफियाज जर्नी फ्रॉम प्रोटोटाइप टू सिटीजन, एंड देन एआई लैब। बच्चों, कंप्यूटर साइंस जो है वो जो कंप्यूटर साइंस है बच्चों, वो ट्रैक कर रही है न्यू टेक्नोलॉजीज को जो कि यूज की जाती है हमारी डेली लाइफ में। जो यूज है बच्चों टेक्नोलॉजी का, वो इतना यूबिक्वस बन गया है हमारी जनरेशन में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो वन ऑफ द वेल नोन टेक्नोलॉजीज है जो भी बहुत ग्रो कर रही है। अ न्यू रेवोल्यूशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हैज बीन स्पार्क्ड बाय द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ एआई। तो बच्चों, एआई क्या है? एआई है एबिलिटी जो कि कंप्यूटर्स को बिहेव करवाती है ह्यूमंस की तरह, और वो डिसीजंस ले पाते हैं बच्चों अपने आप इन अ सिमिलर वे जैसे कि ह्यूमन अपने डिसीजंस ले पाते हैं और एक इंटेलिजेंट मैनर में सोचते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस बच्चों वो इंटेलेक्चुअल पावर है ह्यूमंस की जो कि उनको इनेबल करती है इंटेलिजेंस गेन करने में फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस। उनके साथ पहले जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो सीखते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर फ्यूचर में सोचते हैं। बेस्ड ऑन डिफरेंट सिचुएशन दिस हेल्प्स देम टू रिस्पॉन्ड इन नेक्स्ट सिचुएशन। जॉन मैकर्थी जो है बच्चों, वो फादर ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको कहा जाता है। जो एआई का यूज है बच्चों, वो बहुत जल्दी एक्सपैंड हो रहा है। From being a part of science fiction to reality, it has come a long way. It motivates people to lead responsibility lives and to be more productive. However, हमारा जो ब्रेन का डेप्थ है बच्चों, वो ज्यादा इराटिक है देन एनीथिंग अ मशीन कैन डू। ओके, ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से इन टर्म्स ऑफ नेचर, एबिलिटी टू मेक डिसीजंस, परफॉर्मेंस, स्पीड एंड अडेप्टेबिलिटी। ओके, आयरिस जो है बच्चों, वो इंडिया का पहला एआई जनरेटेड टीचर रोबोट है जो कि वॉइस असिस्टेंट को यूज करता है आंसर देने में क्वेश्चंस के जो कि स्टूडेंट्स पूछते हैं और स्टूडेंट्स को एजुकेट करने में भी यूज की जाती है। अब हम देखेंगे डिफरेंस क्या है एचआई और एआई में। बच्चों, इंटेलिजेंस जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है whether it is human or artificial. Okay, now there is a difference between HI and AI. ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है बच्चों वो नेचुरल है, वो खुद हमारे अंदर आई है। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आर्टिफिशियल है, वो क्रिएट की गई है। ठीक है, एचआई जो है वो ब्रेन पावर यूज करता है बिकॉज ह्यूमन ब्रेन एनालॉगस है। ठीक है, एआई जो है वो डिपेंड करता है इनपुट डेटा पे, और बिकॉज मशीन जो है वो डिजिटल है। ठीक है, एचआई जो है वो बेस्ड होता है कॉमन सेंस पे, जजमेंट पे और क्रिएटिविटी पे। एआई ऑलवेज बच्चों मिमिक करता है ह्यूमन के बिहेवियर को। ओके, ह्यूमन डिसीजन बच्चों बायस्ड हो सकते हैं, एआई डिसीजंस बच्चों बायस्ड नहीं होते। एचआई जो होता है वो लेस एक्यूरेट होता है, मतलब ह्यूमन जो होते हैं वो गलती कर सकते हैं, बट एआई जो होता है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है। एचआई जो होता है वो इंफॉर्मेशन स्लोली प्रोसेस करता है, धीरे प्रोसेस करता है, बट एआई जो है वो फास्टर प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को। एचआई बच्चों एआई की स्पीड को बीट नहीं कर सकता। एआई बच्चों बहुत जल्दी सॉल्व करता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को। एचआई जो है बच्चों अडेप्ट करता है न्यू एनवायरमेंट चेंजेस को, बट एआई जो है वो ज्यादा टाइम लेता है टू एडजस्ट टू दी अनफैमिलियर थिंग्स। अब हम देखेंगे कितने टाइप के एआई है बच्चों। कैपेबिलिटीज के बेसिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, स्ट्रॉन्ग एआई और वीक एआई। सो दिस इज स्ट्रॉन्ग एआई, दिस इज वीक एआई। जनरल एआई जो है बच्चों वो अनदर नेम है, दूसरा नाम है स्ट्रॉन्ग एआई का। स्ट्रॉन्ग एआई पावर्ड मशीन्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट माइंड्स हैं। ये मशीन्स बच्चों कैपेबल हैं इंडिपेंडेंट थॉट्स और मल्टीटास्किंग के लिए। आई रोबोट और टर्मिनेटर जो है ये दो एग्जांपल है बच्चों स्ट्रॉन्ग एआई के। एडवांस रोबोटिक्स जो है बच्चों वो स्ट्रॉन्ग एआई की एक ब्रांच है। नैरो एआई ऑन दी अदर हैंड बच्चों ये दूसरा नाम है वीक एआई का।
एक टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि लिमिटेड होती है एक स्पेसिफिक एरिया में। वीक एआई पावर्ड मशीन जो होते हैं ये एक स्पेसिफिक टास्क इंटेलिजेंटली कैरी कर सकते हैं। डिजिटल असिस्टेंट जैसे कि सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ओके, मूविंग ऑन, अब आता है सोफियाज जर्नी फ्रॉम प्रोटोटाइप टू सिटीजन। सो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज सोफिया, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट। तो बच्चों ये एक स्पेशल रोबोट है जो कि जिसकी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इंटरेस्टिंग जर्नी है। ठीक है, सबसे पहले वो एक मॉडल की तरह क्रिएट की गई थी या एक प्रोटोटाइप की तरह। ओके, बट देन वो एक सिटीजन बन गई है बच्चों, जस्ट लाइक अ नॉर्मल पीपल इन अ कंट्री। ओके, सोफिया एक रोबोट है जो कि रिसेंबल करती है ह्यूमन को। एज यू कैन सी, ये किसी ह्यूमन से कम नहीं दिखती और ये रिप्रेजेंट करती है बिगनिंग ऑफ पावरफुल एआई। इसको देख के बच्चों ऐसा लगता है कि दिन पे दिन एआई बहुत पावरफुल होता जा रहा है। एज वेल एज द फ्यूचर ऑफ कटिंग एज रोबोटिक्स एंड एआई रिसर्च। हैंसन रोबोटिक्स जो है हांगकांग बेस्ड कंपनी ने इसको बनाया था। सोफिया जो है वो बच्चों क्रिएट की गई थी न्यूएस्ट एआई टेक्नोलॉजी को यूज करके। जो सिस्टम है बच्चों वो लाइव किया गया था February 14, 2016 में। द रोबोट हैज बीन क्रिएटेड टू इंटरैक्ट विद पीपल एंड लर्न फ्रॉम एंड अडेप्ट टू ह्यूमन बिहेवियर। तो बच्चों ये बनाई गई थी ताकि वो इंटरैक्ट कर सके लोगों से, उनके बिहेवियर को एनालाइज करके उनको कॉपी कर सके। ठीक है, सोफिया हैज ऑल्सो बीन इंटरव्यूड अराउंड द वर्ल्ड। सोफिया एक्वायर्ड सऊदी सिटीजनशिप इन अक्टूबर 2017। सोफिया जो है बच्चों पहली रोबोट है जो भी जिसको सिटीजनशिप दी गई है। अकॉर्डिंग टू दिस मीन्स शी गॉट स्पेशल राइट्स एंड रिकॉग्निशन। बच्चों वो यूनिक है बिकॉज उसकी जो कैपेसिटी है मिमिक करने की ह्यूमन जेस्चर को, वो बहुत यूनिक है। ओके, उसके पास एक क्वाइट इंटेलिजेंट वॉइस है। सोफिया इम्प्रेस्ड पीपल विच हेल्प्ड हर बिकम वेल लाइक्ड एंड विन अ लार्ज फॉलोइंग। उसकी जर्नी जो है बच्चों दिखाती है कि कैसे रोबोट्स भी हमारी तरह बन सकते हैं। ओके, with the evolution of science one could imagine the fictional dreams to become a reality with this unstoppable journey of AI. अब आता है बच्चों AI lab. In this we have quick draw with Google. क्विक ड्रॉ ये एक ऑनलाइन गेम है बच्चों, डेवलप की गई थी गूगल के थ्रू। ये चैलेंज करती है बच्चों प्लेयर्स को टू क्विक ड्रॉ 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन 6 राउंड्स। जो प्लेयर होता है उसके पास एक लिमिटेड टाइम होता है टू ड्रॉ, उसके पास एक लिमिटेड 20 सेकेंड्स का टाइम होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट्स टू गेस व्हाट द ड्राइंग रिप्रेजेंट। तो आप जो भी ड्रॉ करते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो गेस करने लगता है। ठीक है, प्लेयर के पास 20 सेकेंड्स होते हैं कि वो रैंडमली कुछ ऑब्जेक्ट बनाए, सिलेक्ट करे बिफोर ईच राउंड। आफ्टर दैट either the AI correctly predicts the drawing or the player runs out of the time cause a round to end. ठीक है, एंड में बच्चों जो ड्राइंग होती है वो रिजल्ट आर शोन। एंड में बच्चों जो ड्राइंग होती है और जो रिजल्ट आता है वो दिखाया जाता है। सो दिस इज अ गेम बच्चों। स्टार्ट क्विक ड्रॉ। A computer with internet connection is required with this game. सबसे पहले we need a internet connection to play this game. अब हम इन स्टेप्स को फॉलो करके ये गेम खेल सकते हैं बच्चों। सबसे पहले हम स्टार्ट आइकन पे जाएंगे, एक हमारे सामने स्टार्ट मेन्यू अपीयर होगा। माइक्रोसॉफ्ट एज पे क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो अपीयर होगी। उसके बाद हम क्लिक करेंगे बच्चों, या फिर हम ये कर सकते हैं, इसके अलावा बच्चों हम सिंपल क्लिक कर सकते हैं गूगल क्रोम पे और वहां पे जाके वी कैन क्लिक ऑन एड्रेस बार एंड टाइप। ये जाके वहां पे टाइप कर सकते हैं और एंटर की जब हम प्रेस करेंगे आपके सामने क्विक ड्रॉ स्क्रीन की अपीयर हो जाएगी टू स्टार्ट द ड्रॉइंग गेम। ओके, अब आता है एआई एक्सपेरिमेंट इन क्विक ड्रॉ। तो इसमें बच्चों सबसे पहले हम क्लिक करेंगे लेट्स ड्रॉ पे। एज यू कैन सी यहाँ पे दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, यू विल क्लिक ऑन दिस बटन। ओके, आपके सामने एक न्यू स्क्रीन अपीयर होगी जो कि प्रॉम्प्ट करेगी टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम लिमिट व्हिच वाज 20 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट स्टेप होगा आपको गॉट इट पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट आपके सामने एक न्यू स्क्रीन अपीयर होगी, आप ड्रॉ करोगे बच्चों पिक्चर को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैंडल ड्रॉ की गई है यूजिंग अ माउस। ठीक है, जब हम ड्रॉ करेंगे बच्चों वो जो क्विक ड्रॉ होगा वो
स्टार्ट हो जाएगा बोलना एंड शोइंग अप द गेसेस अबाउट द ड्राइंग। तो वो साथ साथ बच्चों आपको गेस भी देता रहेगा कि क्या ड्राइंग हो रही है। 20 सेकेंड्स के बाद बच्चों आपके सामने एक नेक्स्ट स्क्रीन अपीयर होगी एंड प्रॉम्प्ट्स टू ड्रॉ द सेकंड पिक्चर डॉट डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू गूगल। अब बच्चों 20 सेकेंड के बाद फिर से नई स्क्रीन अपीयर होगी और प्रॉम्प्ट करेगी टू ड्रॉ द सेकंड पिक्चर। ठीक है, आपको फिर ये सेकंड और थर्ड स्टेप रिपीट करने हैं पिक्चर ड्रॉ करने के लिए। जब आप ये बना दें, जब ये स्टेप्स कंप्लीट हो जाएं, तो इट विल डिस्प्ले द रिजल्ट। आपके सामने रिजल्ट आएगा जिसमें आपको पिक्चर्स दिखाई जाएंगी। इन दिस एग्जाम्पल जैसे कि 6 में से 5 पिक्चर्स जो है वो करेक्ट हैं अकॉर्डिंग टू द गूगल। इफ यू वांट टू प्ले अगेन वी कैन क्लिक ऑन प्ले अगेन बटन। तो यहाँ पे बच्चों आपके सामने ये पिक्चर्स आ जाएंगी। इसके बाद आप दोबारा भी खेल सकते हो इसको बाय क्लिकिंग ऑन दिस प्ले अगेन बटन। ओके, इसी के साथ बच्चों यहाँ पे ये चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर भी समझ आया होगा। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।